बुलेटिन का आगाज करें और बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से तो हुकूमत पंजाब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, मट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा, लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया है। लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने ये पेट्रोल बम गिरा दिया है अवाम पर और सुबह से ही महंगाई की खबरें आ रही थी। टैक्स लगाने की मंजूरी दी थी वफाकी काबीना ने और जीएसटी को बढ़ाया था और एक महंगाई का तूफान आता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद फाइनेंस बिल पेश कर दिया गया कौमी असम्बली में, जिसमें जीएसटी के इजाफे के साथ साथ और बहुत सारी मदाद में इजाफे कर दिए और अब रात 12 बजे हुकूमत ने एक और महंगाई का बम गिराया है अवाम पर और पेट्रोल में और डीजल के निर्खों में बड़ी मिकदार में इजाफा कर दिया है। ये एक और बड़ा इजाफा है जो कुछ चंद दिनों में किया गया है। पहले 35 रुपए बढ़ाए गए थे और अब 22 रुपए 20 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिसके साथ ही पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई है। और इसी तरह डीजल की कीमत में भी 17 रुपए 20 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया है और डीजल 280 रुपए फी लीटर हो गया है। मट्टी के तेल को भी 12 रुपए 90 पैसे बढ़ा के 203 रुपए तक पहुंचा दिया गया है और लाइट डीजल को 9 रुपए 68 पैसे इजाफा करने के साथ 197 रुपए पे पहुंचा दिया गया है। तो अब ये जो सूरत हाल है, इससे आप जो है वो अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क के लोग जो है वो किस किस्म की परेशानी का शिकार हैं। अचानक एक बेचैनी की लहर उठी है और जैसे ही ये खबर लोगों को पता लगी है, हुकूमत ये तसल्लियां दे रही थी कि पेट्रोल के निर्खों में इजाफा नहीं होगा और अब IMF से मामला सेटल हो गए हैं। हम लेवी पहले ही IMF के मुतालबे पर ले जा चुके हैं और 10 रुपए मरहलावार जो है डीजल पर बढ़ाएंगे, लेकिन अब अचानक इतना बड़ा इजाफा किया है तो आवाम के लिए एक बड़ी ही परेशानी की खबर है और कल से ऐसा लगता है कि महंगाई का तूफान जो है वो मुल्क में बर्पा हो जाएगा। ये 12 बजे से ही ये जो इजाफा है ये लागू हो गया है और ये जो पेट्रोल से न सिर्फ मोटर बाइक चलाने वालों को मुश्किलात का सामना होगा बल्कि गाड़ियों वालों को भी बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि अब उनके लिए भी गाड़ी शायद चलाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ डीजल की जो निर्ख बढ़े हैं उसके असरात सबसे ज्यादा महंगाई पर पड़ने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पर चलती है और लोगों के लिए आमतौर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ट्रेनों के किराए बढ़ाने पड़ेंगे, जो शहर में और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलती है उनके किराए बढ़ जाएंगे और फिर जो ट्रक्स हैं जिनके जरिए हम अपना माल जो है एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते हैं, बंदरगाह से पूरे मुल्क में आता है, तो उनके किरायों में भी बड़ा इजाफा हो जाएगा और इस इजाफे के साथ ही जाहिर है उसके असरात जो है अशाए फरोनोश पर पड़ेंगे और दीगर अशिया पर जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी पर मजीद बात करने के लिए फराज रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फराज रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा, मट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा, लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आपको बता रहे हैं हुकूमत ने इजाफा कर दिया है पेट्रोल की कीमतों में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। हमारे साथ फराज रमजान दोबारा से मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फराज रमजान, बताइएगा। महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। एक माह में दूसरी बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 17 पैसे का इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद जो नई कीमत है 272 रुपये फी लीटर हो गई है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अच्छा भाई, ये जो है ना आवाम जो है ना पिस रही है और पिसा रही है हुकूमत उनको, ठीक है। सारा बोझ जो है ना उन्होंने आवाम पे डाल दिया। अब देखें दूसरी मरतबा पेट्रोल बढ़ गया है। अब ये समझ नहीं आ रही कि हम कमा के खाएं या कमा के हुकूमत को दें। अब ये हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमतों में ना कमी करें। और ख़ास तौर पे ना देखें जी, मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, ठीक है। अब मैं 300 रुपये दिहाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा 150 रुपये का पेट्रोल रोज़ का डलता है। अब ये मुझे बताएं कि इसमें से मैं पेट्रोल महीने का कितना डलवाता हूँ और मैं घर पे अखराजात कितने करता हूँ। अब ये देखें जी, बिजली के बिल भी बढ़ के आ रहे हैं। बिजली का बिल बढ़ के आ रहे हैं। और भी शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ? जी, जब से डीजल का रेट बढ़ा है, पेट्रोलों का, अभी भी ट्रैक्टर 2-3 घंटों से खड़ा हुआ है। कोई पंप वाला डीजल भी नहीं डाल रहा। पहले दिहाड़ी नहीं लग रही है, फिर उस ऊपर से हम जलील हो रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा हुआ है इसी हुकूमत आने का। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो हुकूमत के फैसले पर काफ़ी नाला दिखाई देते हैं। और भी शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है? सुबह का ट्रैक्टर हमारा इधर खड़ा है 2 घंटों से, कोई डीजल नहीं मिल रहा। डीजल का महंगाई है, कुछ भी नहीं है। हम 2 घंटों से इधर खड़े हैं, रोजगार नहीं है। रोजगार करते हैं तो अगर कुछ भी नहीं मिलता हमें, हम बहुत तंग हैं हुकूमत से। हुकूमत के फैसले पर शहरी जो हैं काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम को रिलीफ दे। गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह चुका है। शहरियों का यही मुतालबा है कि आला ओहदेदारान से, हुक्मरान से यही गुजारिश है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। जी फराज रमजान, आप तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई से निढाल आवाम पर 170 अरब का मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी। घी, ऑयल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स महंगे। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टाफियां और मेकअप का सामान भी पहुंच से दूर हो गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। टैक्सों की भरमार, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। ज़मीनी मालियाती बिल के नाम पर हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना ने मुश्किल फैसलों का हवाला देकर टैक्सों में इजाफे का झटका दे दिया। ज़मीनी बिल में सेल्स टैक्स 18% और लग्जरी अशिया पर 25% करने की तजवीज दे दी। नए बिल से साबुन, कुकिंग ऑयल, मशरूबात, बिस्किट, जाम, जेली, चॉकलेट, टॉफियां, मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, टूथपेस्ट, मोबाइल फोन, आईपॉड्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मसनूआत, सिगरेट, सीमेंट और फजाई टिकट समेत बेशतर अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर, जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी ब्याह की पुरतइश वेडिंग हॉल्स में मुनक्कदा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए। इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। वजीर खजाना ने मुश्किल फैसले सुनाने के बाद आवाम को दिलासा भी दिया कि मईशत जल्द मुस्तहकम होकर 4% की शरह से तरक्की करेगी। जनाब स्पीकर, कीमतों में इस्तेकाम हमारे मेजर से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी जीडीपी भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेयर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फर्ज है। वज़ीर आज़म खुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त रौ होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। ज़राअत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तरक्की के जरिए जीडीपी ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। वजीर खजाना इसाक डार का कहना था कि हुकूमत को महंगाई बढ़ने का एहसास है। कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जी, अंडे, मुर्गी और गोश्त पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया।
हुकूमत ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। महंगाई की सताई कौम पर 170 अरब का मजीद बोझ डाल दिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट सेनेट में पेश कर दिया। मजीद देखिए फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। महंगाई से तंग अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। वजीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट सेनेट में पेश कर दिया। सदर गला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना था कि मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा, जबकि गरीब आदमी का पहले ही बुरा हाल है। हर चीज पे तूफान आएगा, महंगाई होगी और बेकाबू होंगे, लोगों का बुरा हाल होगा, सफेद पोश लोग पिस जाएंगे, जिनके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। इस वक्त ये हालात हैं, लोग बिजली से परेशान हैं। अगर वो बिजली इस्तेमाल करते हैं तो रोटी नहीं खा सकते। ताजरों का कहना था कि गरीब अवाम पहले ही महंगाई से तंग हैं, अब सड़कों पर निकल आएंगे। हुकूमत हालात इस तरफ लेके जा रही है, खाना जंगी की तरफ, सिर्फ नाफरमानी की तरफ लोग निकल आएंगे सड़कों पे और उससे मुल्क का निजाम दरामद हो जाएगा। भूख से तंग आ चुके हैं, पहले ही रोटी है नहीं लोगों के पास, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। ताजरों ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से गरीब तबके को रिलीफ देने का मुतालबा। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, मुल्तान। शहरी मुल्तान के बासी आटा बुरहान से हैं बेहद परेशान। सरकारी सेल पॉइंट्स पर शहरी खवार होने लगे। सस्ते आटे के उसूल के लिए मर्द और खवातीन घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करिए सुहैरा तारिक। शहर ओलिया में आटे का हसूल आम आदमी के लिए ख्वाब बन गया। मुल्तान में सरकारी सेल पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि आटे की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद परेशानी का सामना है। आटा मिल रहा है, जरा स्लो चल रहे हैं, लोग जो है अफरा तफरी मचा देते हैं, हंगामा हो जाता है, रोजाना चलता हुआ आटा फिर बंद हो जाता है, फिर वक्फे आधे घंटे बाद मिलता है। शहरियों का कहना था कि सरकारी आटे के थैले कम और खरीदार ज्यादा हैं, जबकि आटा खरीदने के लिए इन्हें पहले टोकन लेकर फिर कई घंटे लाइन में इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, हम रोजी के लिए खड़े हैं, ये आता नहीं दे रहे, सुबह के खड़े हैं, तो हमें रोजी करनी है। देखो जी ये टाइम आ गया, उस आटा नहीं मिलता ना। हाँ, गरीब बंदे क्या करूँ, मजबूरी है। दूर दराज इलाकों से आटा खरीदने के लिए आने वाले शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रिजवान के साथ सुहैरा तारिक, मुल्तान। खुद साख्ता महंगाई के थम ना सके वार, आम आदमी का गुजर बसर हो गया दुश्वार। LPG की कीमतों में इजाफा, मुल्तान शहर में कीमत 320 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इब्राहिम खान की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई का जिन काबू में न आ सका, LPG की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मुल्तान शहर में LPG 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। रिक्शा ड्राइवरों का पारा हाई हो गया। कहा इंतजामिया LPG महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गवर्नमेंट पूछती नहीं है, गवर्नमेंट पूछे तो क्यों बिके। अगर गवर्नमेंट हर बंदे को जाके पता कर रही है, छापे मारे, तो वो रेट कम ना हो जाए। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि ज़ायद किराया मांगने पर सवारी के साथ तू तकरार शुरू हो जाती है। महंगाई के इस दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई हुई पड़ी है, हर चीज महंगाई, कोई ना शहबाज शरीफ पूछ रहा है, ना कोई पूछ रहा है इनसे, हर कोई अपना रेट लगा के बैठे हैं यहाँ। ये बिल्कुल पैसे बचते भी नहीं है, गैस के पैसे पूरे नहीं होते। परेशान हाल रिक्शा ड्राइवरों ने अरबाब इख्तियार से ब्लैक में LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही न्यूज़, मुल्तान। मियांवाली में लकड़ी चोरी के खिलाफ महकमा जंगलात मुतहरिक हो गया। STO नॉर्थ आसिफ नदीम की सरबराही में स्पेशल टीम की कार्रवाई। चोरी की गई 300 मन लकड़ी पकड़ ली गई। इस हवाले से रिपोर्ट करें अख्तर मचान। मियांवाली में जंगल से लकड़ी चोरी करने वालों के खिलाफ शामत आ गई। महकमा जंगलात ने स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया। SDO कुंदिया नॉर्थ आसिफ नदीम की सरबराही में स्पेशल टीम ने 300 मन चोरी शुदा लकड़ी गाड़ियों समेत पकड़ ली। SDO को कहना था कि 6 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। गैंग बनाए हुए हैं और रात को लकड़ी चोरी मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं। इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हुए हमने पेट्रोलिंग पार्टी बनाई है। उसमें 5 से 6 फॉरेस्ट गार्ड हैं और 5 से 6 हमने थाना कुंदिया में FIR भी दर्ज करा दी हैं। इंशाल्लाह इनके साथ अब आइंदा कोई रियायत नहीं होगी और ऐनी हाथों से इनसे निपटेंगे और किसी को बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। SDO आसिफ नदीम ने कहा कि स्पेशल टीम रात के औकात में जंगल में गश्त करती है। लकड़ी चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। जल्द लकड़ी चोरी पर काबू पा लिया जाएगा। अदालतों में भी केस भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। इसकी प्रोसिक्यूशन को अपनी को मजबूत कर रहे हैं, कोर्ट्स में भी हम कंटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब चोरों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे अपनी कानूनी लिमिट्स में रहते हुए। मियांवाली की दीगर तहसीलों में भी लकड़ी चोरी रोकने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।